Hello and welcome to the class. Me here again back. As you know that we have been doing our chapter animals and their babies, and in the last video we discussed about reproduction and the ways of reproduction कि animals कैसे reproduce करते हैं. First was कि reproduction है क्या. Reproduction is a process in which a animal reproduces its young ones. Then we discuss about the two categories. First one is animals who give birth to their babies, and the second one is the animals who lay eggs. And the last video we have discussed already कि the animals who give birth to their babies, for example cow, dog, human being, they give birth to their babies, they take care of their babies, they feed them, and then we discuss कि the mammals they have hair on their bodies and they breathe through their lungs कि उनकी बॉडी पर hair होते हैं and they breathe through their lungs कि वो lungs से breathe करते हैं. Some mammals live on land, some कुछ animals mammals हैं जो land पर रहते हैं, and the some mammals live in water. For example we can say कि dolphins and whales, but they also have breathe through their lungs. They do not have gills like fish कि जो डॉल्फिन्स और व्हेल्स हैं वो भी लंग्स से ब्रीथ करते हैं क्योंकि उनमें फिश की तरह गिल्स नहीं होते. दे हैव द ब्लो होल्स एट द टॉप ऑफ देयर हेड कि उनके हेड पर ब्लो होल होता है जिससे वो एयर अंदर एंटर करती है. तो ये था हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उन एनिमल्स के बारे में जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल्स हु lay eggs. Means we have discussed कि the animals who lay eggs they are called oviparous animals कि जो अपने young ones को के लिए eggs lay करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपेरियस एनिमल्स कि वो काफ़ी एग्स ले करते हैं और उस एग्स के ले होने के बाद उन्हें उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें वार्मथ देते हैं, उन्हें गर्मी देते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है उन एग में से वो एग हैच हो जाते हैं और उनमें से बेबी बाहर आता है. तो ये प्रोसेस है. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल है कि उनका लाइफ साइकिल कैसे रहता है. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हैन का, फिश का, कॉकरोच का कि इनके लाइफ साइकिल की एग ले होने से लेकर कैसे बेबी होने तक का प्रोसेस रहता है, कौन कौन से उनमें चेंजेस आते हैं. अब हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. अगर बीच में मिस हो गई तो वो लाइफ साइकिल फिर आपको समझ में नहीं आएगा. सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन कि हैन का लाइफ साइकिल क्या रहता है. सो लेट्स स्टार्ट. When a hen lays egg, it sits on the eggs to provide them warmth required for the development of a baby. कि जब एक हैन एग ले करती है तो वो उन एग्स को काफ़ी टाइम तक उन्हें वार्मथ देती है, उन्हें गर्मी महसूस करवाती है, उन्हें गर्मी देती है ताकि उनमें से बेबी इजीली बाहर आ जाए. दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन और इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन कि हैन का अपने एग्स को वार्मथ देना इसे कहते हैं इंक्यूबेशन. और इन अबाउट 21 डेज द बेबी और चिक इज़ फुली फॉर्म और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है 21 डेज उसे चिक या बेबी बनने में. फाइनली द एग शेल ब्रेक्स ओपन एंड द चिक कम्स आउट. और फाइनली क्या होता है कि वो उसके अंदर क्रैक्स आते हैं. क्रैक्स आने से वो एग शेल टूट जाती है और उसमें से बेबी बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग और इसे कहा जाता है हैचिंग. द चिक लुक्स लाइक द स्मॉल वर्जन ऑफ अ हैन. अगर हम चिक को देखें तो उसे देखकर वो बिल्कुल हैन का स्मॉल वर्जन मीन्स लगता है. अभी हम आपके सामने ये स्ट्रक्चर आपको लाइफ साइकिल जो है ये स्क्रीन पर शो हो रहा है कि कैसे ये प्रोसेस रहता है. कि ये एडल्ट चिकन है, इसके बाद इसने एग ले किए और एग ले करने के बाद वो हैच हुआ. एग हैच होने के बाद उसमें से चिक बाहर आया और उस चिक से कैसे वो एडल्ट चिकन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन. अब हम डिस्कस करेंगे एग की एग क्या है, एग का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक एग है. इस एग में सबसे पहले क्या होती है इसकी शेल. शेल क्या है, जो इसका आउटर कवरिंग पार्ट है जो बिल्कुल हार्ड वाइट कलर का हमें पार्ट दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड शेल. एग्स में फाउंड इन डिफरेंट कलर्स वाइट और ब्राउन विच डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ द चिकन.
एग 2 कलर्स में हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी ब्रीड का चिकन है। देन इसके अंदर क्या होता है, एल्बुमन। एल्बुमन क्या है, इट इज़ अ वाइट थिक जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द शेल। उस शेल के अंदर जब हम उसको ब्रेक करते हैं, उसमें से जो जेली लाइक सब्सटेंस, कभी आपने देखा होगा एग, जब एग को तोड़ के देखोगे तो उसमें से एक जेली लाइक सब्सटेंस बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं एल्बुमेन, और इसको एग वाइट भी हम कह सकते हैं। और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। देन योक। योक क्या है, उसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट है, इट इज़ अ येलो पार्ट ऑफ एन एग विच इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एन एग। एग के बिल्कुल बीचों बीच जो येलो कलर का पार्ट है उसे हम कहते हैं योक। एंड इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन। जो एल्बुमन था, एल्बुमन किस में रिच था, प्रोटीन्स में, और योक के अंदर क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। देयर इज़ अ वाइट स्पॉट विच डेवलप्स इनटू अ चिक। इसके अंदर एक वाइट कलर का स्पॉट होता है जो चिक में डेवलप होता है। द चिक यूजुअली योक्स एज अ फूड। द चिक जो है यूजुअली किसको यूज़ करता है, योक को यूज़ करता है फूड के लिए। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ एग। एग का स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि जो इसकी आउटर कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड शेल, और इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं एल्बुमन, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। देन जो इसके अंदर येलो कलर का पार्ट होता है विच इज़ रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, इट इज़ कॉल्ड योक। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ एग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिश, कि फिश में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन फिश रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है रिप्रोडक्शन। कैसे, फिश जो है बहुत ज़्यादा एग्स इकट्ठे ले करती है, हम ये कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ एग, कि हज़ारों एग वो इकट्ठे ले करती है। फिश डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव शेल ऑन दैम। उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं होती जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। दे आर सराउंडेड बाय अ काइंड ऑफ जेली। बस उनके जो किससे सराउंडेड होते हैं, वो एक जेली से सराउंडेड होते हैं। मतलब सराउंडेड मीन्स कि ढके हुए होते हैं। थो फिश ले सो मैनी एग्स बट ओनली सम ग्रो इनटू बेबी फिश। इसलिए फिश एग तो बहुत सारे ले करती है बट वो उतने डेवलप नहीं हो पाते, कुछ डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। इसी वजह से बहुत कम ही एग्स होते हैं जो डेवलप हो पाते हैं, और मोस्टली जो एग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या उन्हें जो बाकी एनिमल्स हैं वो उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग। फ्रॉग का जो हमारा रहेगा कि फ्रॉग कैसे डेवलप होता है। इन सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स द यंग वंस डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखाई देते, ऐसा ही फ्रॉग में है। दे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू देयर एडल्ट्स फ्रॉम द सीरीज ऑफ चेंजेस। इसमें बहुत सारे चेंजेस रहते हैं और काफ़ी चेंजेस आने के बाद वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, मीन्स अपने पेरेंट फ्रॉग की तरह बनता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of an immature form of an animal to its adult form in 2 or more distinct stages. मेटामॉर्फोसिस क्या है कि एग से एडल्ट फ्रॉग बनने तक जो 2-3 चेंजेस आते हैं, ऐसी स्टेजेस आती हैं, चेंजेस आते हैं, उन इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। Female frog lay eggs in large clusters in water or in wet places. They generally float on water. Like fish eggs, frogs eggs too surrounded by a jelly substance. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फ़िश भी थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है बट उनमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होने की वजह से वो जो एग्स हैं मोस्टली डैमेज हो जाते हैं। लाइक दैट कि जो फीमेल फ्रॉग है ये भी ऐसे ही बहुत सारे एग्स इकट्ठे ले करती है बट इसमें भी प्रोटेक्टिव लेयर ना होने की वजह से एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से ये भी काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। द एग्स हैच इनटू द यंग वंस कॉल्ड टैडपोल्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एग से जब वो टैडपोल कैसे बनता है कि एग से टैडपोल बाहर निकलता है। अनलाइक फ्रॉग, टैडपोल हैज़ टेल टू स्विम एंड गिल्स टू ब्रीद इन वाटर। ऐसा फ्रॉग की तरह नहीं होता, जो टैडपोल है इसमें टेल होती है जिससे वो स्विम करता है और उसके अंदर गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीद करता है।
इट ईट्स ओनली वाटर प्लांट एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। और इसका क्या है कि ये सिर्फ वाटर प्लांट्स को ही ईट करता है, या जो छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें ईट करता है। As the tadpole matures, it loses its tail and starts looking like an adult frog। और जैसे जैसे tadpole mature होता है, मीन्स बड़ा होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे जो उसकी टेल है वो डिसअपियर हो जाती है और वो एडल्ट फ्रॉग की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या था कि फ्रॉग का में लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग, ये बहुत सारे एग्स इकट्ठे ले करती है और उस एग से एडल्ट फ्रॉग बनने तक इसमें 2-3 स्टेट्स आती हैं, चेंजेस आते हैं, और जिसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। और इन चेंजेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब टैडपोल होता है, टैडपोल की एक टेल होती है जिससे वो स्विम करता है, और उसमें गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करता है, और धीरे धीरे जैसे वो एडल्ट में डेवलप होता है तो उसकी टेल डिसअपियर हो जाती है और वो एडल्ट फ्रॉग की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच lays eggs of which baby insect called nymph comes out. Nymph looks like similar to its parent except it does not having wings. Before developing into an adult cockroach, nymph sheds its old skin many times. This process of shedding skin is called molting. अब हम जो बात करें कॉकरोच की, जो कॉकरोच एग ले करता है उन्हें कहते हैं निम्फ। और निम्फ ये बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखाई देता है, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें विंग्स नहीं होते सिर्फ। और जब धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट होता है एडल्ट कॉकरोच में, तो निम्फ अपनी स्किन कई बार मतलब शेड करता है, मीन्स वो गिरा देता है, और इस शेडिंग स्किन को, इस प्रोसेस को कहते हैं मॉल्टिंग। कि क्या होता है, कॉकरोच ने एग ले किए, उस एग को क्या कहेंगे, निम्फ बिल्कुल अपने एडल्ट कॉकरोच की तरह दिखता है। दोनों में फ़र्क कितना रहता है कि एडल्ट कॉकरोच में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, लेकिन जो निम्फ है उसके अंदर विंग्स नहीं होते। और धीरे धीरे वो उसमें जब डेवलप होता है तो वो अपनी स्किन कई बार शेड करता है, मीन्स गिराता है, फिर न्यू आती है, फिर गिराता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में। और इस शेडिंग, अपनी स्किन को शेड करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉल्टिंग। नाउ नेक्स्ट बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे रहता है। The life cycle of a butterfly starts when female butterfly lay eggs on the leaf. बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल तब स्टार्ट होता है जब फीमेल बटरफ्लाई लीफ पर, वो अपने एग्स हमेशा किस पर देती है, लीफ पर देती है। द एग इज हैच इनटू द लार्वा, और जो एग है वो किस में कन्वर्ट हैच होता है, लार्वा में। जैसे हमने पढ़ा था फिश, उसमें हैन में, कि हैन में से क्या निकलता है, चिक बाहर निकलता है। ऐसे ही बटरफ्लाई में जो एग है, एग किसमें डेवलप हैच होता है, लार्वा में। एंड इट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर, और हम इसे कहते हैं कैटरपिलर। द कैटरपिलर स्टार्ट्स फीडिंग ऑन लीव्स, और वो कहाँ से फीड करना स्टार्ट करता है, लीव्स पर। ग्रेजुअली क्या होता है कि कैटरपिलर ग्रोज, जैसे जैसे कैटरपिलर बढ़ता है, इट इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। एट दिस स्टेज कैटरपिलर वीव्स अ प्रोटेक्टिव नेट टू होल्ड इट्सेल्फ, और ये इस स्टेज पर कैटरपिलर क्या करता है, एक ये प्रोटेक्टिव नेट बुन लेता है जिससे वो अपने आप को बचा सके। एंड दिस इज कॉल्ड कोकून, और इसे कहा जाता है कोकून। आफ्टर कवरिंग इटसेल्फ कंप्लीटली विद द कोकून, जब ये खुद को कोकून से अच्छे से कंप्लीटली कवर कर लेता है, देन कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ प्यूपा, और कैटरपिलर बन जाता है प्यूपा में। इनसाइड द कोकून प्यूपा स्लोली ग्रोज एंड चेंजेस, जो प्यूपा है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और उनमें चेंजेस आते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों के बाद बटरफ्लाई कम्स आउट द कोकून, और जो बटरफ्लाई है वो कोकून से बाहर आ जाती है। सो हमने ये पढ़ा था एनिमल्स, उन एनिमल्स के बारे में जो एग्स ले करते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंगते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, crocodile, lizards and turtles lay eggs in hole in the ground.
Egg shell of crocodile and turtles are quite hard and do not break easily. Some reptiles leave their eggs to hatch on their own, while some reptile crocodile protect their eggs and take care of their young ones. मीन्स कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, ये ग्राउंड में जो होल्स होते हैं उनमें अपने एग्स ले करते हैं और जो एगशेल्स हैं क्रोकोडाइल और टर्टल्स की वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और वो इजीली ब्रेक नहीं होती, इजीली टूटती नहीं है। और कुछ रेप्टाइल्स लीव देयर एग्स टू हैच ऑन देयर ऑन, और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो अपने एग्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो अपने आप ही उनमें से बेबी बाहर आ जाएगा। और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जैसे क्रोकोडाइल है, अपने एग्स की प्रोटेक्शन करते हैं और अपने यंग वंस का ध्यान भी रखते हैं। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे इन दिस चैप्टर, वी डिस्कस अबाउट दोज एनिमल्स हु ले एग्स, और कि एग का स्ट्रक्चर फिर क्या है कि एग के अंदर शेल होती है, उसके बाद उसमें एल्बुमन होता है और उसके अंदर फिर योक होता है, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन, की हैन में क्या होता है कि हैन अपने एग्स ले करती है, उसके बाद उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन, और आफ्टर 21 डेज उसमें से चिक बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। देन वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फिश, की फिश में क्या था कि फिश बहुत सारे एग्स इकट्ठे ले करती है और उसमें कि कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे उनके जो बहुत से एग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और थोड़ा सा कुछ ही ऐसे एग्स हैं जो डेवलप होते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, की फ्रॉग में भी फिश की तरह ही कोई एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस होता है और वो उसमें से भी 2 या 3 स्टेजेस आती हैं और उसके हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिससे वो एग है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द कॉकरोच, कॉकरोच जो एग ले करते हैं उन्हें कहते हैं निम्फ। निम्फ बिल्कुल पेरेंट कॉकरोच की तरह दिखाई देता है, बट सिर्फ उनमें यही डिफरेंस रहता है कि निम्फ में विंग्स नहीं होते और एडल्ट कॉकरोच में विंग्स होते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई में क्या है कि बटरफ्लाई भी अपने एग्स लीव्स पर देती है और उसमें फिर जो लार्वा निकलता है वो वहीं से ही लीव से ही अपना फीड करना स्टार्ट कर देता है। देन धीरे धीरे वो एक प्रोटेक्टिव नेट बना लेता है जिसे हम कहते हैं कोकून, और आफ्टर फ्यू मंथ्स जो कोकून है उसमें से बटरफ्लाई बाहर आती है। देन वी डिस्कस अबाउट रेप्टाइल्स, की रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो रेंगते हैं, लाइक स्नेक्स, टर्टल्स, वी कैन से दैट कि वो एग्स होल्स के अंडरग्राउंड में जो होल्स होते हैं वहाँ पर एग्स ले करते हैं। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अपने एग्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो अपने आप हैच हो जाएंगे, उनमें से अपने आप बेबी बाहर आ जाएगा। और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं क्रोकोडाइल जैसे कि वो अपने एग्स की पूरी प्रोटेक्शन करते हैं जब तक कि उसमें से बेबी बाहर नहीं आ जाए। सो ये था हमारा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ हैं जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो थी कि जो एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया उन एनिमल्स के बारे में जो अपने एग्स ले करते हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस।